Hello everyone, welcome to the session. I am Tavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में और उसका सबसे पहला सेशन होता है नंबर सीरीज। इसमें और भी होते हैं जैसा अल्फाबेट सीरीज, तो आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। इसमें कुछ इस तरीके से होता है, आपको एक नंबर्स दिए रहेंगे बहुत सारे, लेट्स सपोज जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10 और आपसे पूछेंगे कि अगला नंबर बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 2 और इसमें बेसिकली 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी 2 का ही डिफरेंस होगा। यहाँ पर अगला नंबर 12 होगा। तो इस तरीके से सीरीज दे के रखेगा और आपसे ये मिसिंग टर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? आपसे मिसिंग टर्म के बारे में पूछेगा। ओके, सो सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। प्रेफरेंस ऑफ आंसर्स। अब मतलब आंसर की प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज सबसे पहले जब आपको सीरीज आपको मिलेगी तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, उसमें एडिशन मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उसे चेक करना है। ओके, अगर उससे आगे तो आपकी प्रेफरेंस वही रहेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक करना है। उसके बाद आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर ऑफ नंबर चेक करना है, नेचर ऑफ नंबर्स। और लास्ट में आपको चेक करना है मल्टीपल ऑपरेशंस। ओके, देखो अभी नेचर ऑफ नंबर्स क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो नेचर ऑफ नंबर बहुत ज्यादातर क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, वो नेचर ऑफ नंबर्स पर सीरीज बनाता है। लेट्स सपोज प्राइम, वो नंबर प्राइम हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर हो सकता है वो एलसीएम और एचसीएफ से सीरीज बना दे। तो इस तरीके से वो सीरीज बना सकता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनकी हेल्प से समझेंगे और बेहतर तरीके से कि नंबर सीरीज पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उन्हें सोल्व कैसे करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 165 195 255 285 345। ओके, 165 195 255 285 और 345। अब हमें बताना है कि भाई अगला नंबर कौन सा होगा। ओके, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस और एडिशन चेक करो यहाँ पर। तो 165 और 195 अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा +30। और 195 और 255 का डिफरेंस में चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 और 55 +60, ये 60 आ गया। और आगे मैं इसका डिफरेंस चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +30 आ रहा है। और आगे डिफरेंस चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, +60 मिल रहा है। तो देखा क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, 30 60 30 60। तो आगे वाले का क्या बनेगा, इसका +30 बनेगा फिर से। ओके, तो +30 बनाने के लिए 345 +30 विच इज इक्वल टू 375। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब हमें देके क्या रखा है, एक सीरीज है 1 2 3 और फिर है 6 और 9 और 18 फिर क्वेश्चन मार्क और 54। ये अपनी सीरीज देके रखी है और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेंगे ऐसे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो 1 × 2, देखो 1 × 2 में ना, और ये भी × 2 है और ये भी × 2 है भाई। 1 × 2 2, 3 × 2 6, 9 × 2 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 × 2, यहाँ पर 27। ये देखो ये भी × 2 में आ गया ना, ऐसे ये भी × 2 में आ गया 54, 27 × 2 54। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो आप जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे इस पर उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म 1 2 6 7 21 22 66 67। क्या दिया है हमें, 1 2 6 7 21 22 66 और 67 ये देकर रखा है। अब हमें बताना है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 2 6 7 21 22 66 67। यहाँ पर हो क्या आ रहा है, बेसिकली +1 1 +1 2 और 6 मतलब ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक नंबर है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो +1। 21 +1 करेंगे तो 22, 66 +1 करेंगे तो 67। अब हम क्या करेंगे, इन ये जो हमने पेयर बनाया ना, ये पेयर बनाए हैं, इन पेयर के बीच का भी तो रिलेशन होगा, तभी तो ये वाला निकल पाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, 2 × 3 6, 7 × 3 21, 22 × 3 66। अब 66 × 3 करेंगे तो जो यहाँ नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो 67 × 3, यहाँ पर 7 × 3 1 2 कैरी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 201, यहाँ पर आ जाएगा 201
201 ऑप्शन किस 201 किस ऑप्शन में, सी में, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म 5 6 9, एक सीरीज हमें देके रखी है 5 6 9 15 25 और अगला बताओ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर क्या आ रहा है +1, डिफरेंस कितना आ रहा है +1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है +3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 9 6 15 +6 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है +10 का। ओके, अब ये तो मतलब डिफरेंस भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन वाला सीन है। मैंने क्या बताया था कि मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है +2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 का। तो इसका मतलब आगे डिफरेंस होगा 5 का, तो 10 + 5 15, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 15 का था ना, तो 25 + 15 करेंगे, 25 + 15 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40, एंड 40 विल बी अवर फाइनल आंसर। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन, ये सीरीज देके रखे हैं यहाँ पर 4 9 25 क्वेश्चन मार्क 1 2 1 1 6 9। अब इसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब इस पे 4 पे थोड़ा सा ध्यान दो। 4 क्या है, 4 तो 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। अभी हमें ये नहीं पता ये किसका स्क्वायर है। ये 1 2 1 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 1 6 9 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 3 5 11 13 ये किस पर है, ये सीरीज किस पर है, नेचर ऑफ नंबर पर है। ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर है ना, और ये सभी के सभी 2 3 5 7 मतलब एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, जिसकी क्या वैल्यू आएगी 49। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसमें सीरीज दे के रखी है 1 1 4 8 9 27 एंड 16 और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका क्या आंसर होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली 1 इंटू 1 और 4 इंटू 2, ये क्या हो रहा है इंटू 1, और ये क्या हो रहा है 4 इंटू 2, और ये क्या हो रहा है इंटू 3। ये देखो ये सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव बढ़ रहे हैं ना आगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4। तो 16 इंटू 4 क्या होता है 64। तो सीधी सी बात है भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हाँ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन, ये सीरीज हमें देके रखी है 0.5 0.55 0.65 और 0.8, ये सीरीज हमें देके रखी है। अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखो इसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे 0.5, और इसमें डिफरेंस कितना है 0.5 का है, और यहाँ पर इसका और इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो वो कितना है 0.10 का है। इसका और इसका डिफरेंस कितना है 0.15 का है, और यहाँ पर और चेक करेंगे तो 0.5, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 0.5 का है। तो आगे भी तो 0.5 का ही होगा। तो 0.15 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.20। इसका मतलब ये जो आगे यहाँ पर नंबर आएगा उसका डिफरेंस 0.20 का होगा। तो 0.8 प्लस 0.20 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 8 और 2 10, यहाँ पर 1, तो 1.0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 11 18 27 38 51। 11 18 27 38 एंड 51 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 11 और 18 का डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। 18 और 27 का डिफरेंस कितना होगा 9 होगा। और 27 और 38 का डिफरेंस कितना होगा 11 होगा। और 38 और 51 का डिफरेंस कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 10, ये हो जाएगा 13। ओके, अब यहाँ पर देखो 7 और 9 का डिफरेंस कितना है 2 है, और ये डिफरेंस कितना है ये भी 2 है, ये डिफरेंस कितना है ये भी 2 है। तो आगे का डिफरेंस भी 2 होगा, इसका मतलब जो नंबर यहाँ पर आएगा उसका डिफरेंस कितना होगा 15 होगा। 51 और 15 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 66, एंड 66 विल बी आवर फाइनल आंसर। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें भी मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है 1 3 6 10 15 और ये क्वेश्चन मार्क। इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो 2 का डिफरेंस
यहाँ पर ये 3 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस और ये 5 का डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस तो 6 का हो जाएगा। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। तो 21 विल बी अवर फाइनल आंसर। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। 7, 28, 63, 126 और 215। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो ये सभी 7 के मल्टीपल है, लेकिन 215 7 का मल्टीपल नहीं है और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरीज एकदम से बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो ये 7 क्या है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को अगर मैं 2 का स्क्वायर चेक करूँ, 2 का क्यूब चेक करूँ, 2 का क्यूब क्या होगा 2⁻3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 -1 विच इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 -1 विच इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पर 3 का क्यूब मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 28। बन रहा है ना, बिल्कुल, तो आगे भी बनेंगे। तो यहाँ पर 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64, 64 64 -1 विच इज इक्वल्स टू 63, 64 -1 विच इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ पर 5 का क्यूब +1 आ जाएगा, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 125 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 126। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब क्या होता है 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 जब हम करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 180 और 6 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 36, तो ये आ जाएगा अपना 216, 216 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 215 बन रहा है बिल्कुल। तो इससे नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6, उसका क्या हो जाएगा 7 का क्यूब +1, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 ना करके हम क्या करेंगे 50 इंटू 7 करेंगे, जो कि हो जाएगा 350, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 343 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 344। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 344 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इसमें भी हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है और हमें सीरीज क्या देकर रखी है 2 5 12.5 78.125 195.3125। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 से शुरू होकर देखो कहाँ तक जा रही है और पॉइंट के बाद कितने ज्यादा नंबर कितने ज्यादा डिजिट है। ओके, और ऐसा किस केस में होता है जब हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये डिवीजन यहाँ पर हुआ है, तो हम मल्टीप्लिकेशन लगाकर यहाँ पर चेक करेंगे। देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2.5 से कर दूं तो मुझे 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 5 की अगर मैं 2.5 से कर दूं मुझे 12.5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस 12.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2.5 से करता हूँ तो जो नंबर आएगा वो मुझे यहाँ मिलेगा। देखो मैं करता हूँ 12.5 इंटू 2.5 से करूँगा 5 इंटू 5 25, 5 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2, यहाँ पर 12 1 5 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, 2 5 इज 10, 1 कैरी 2 4, यहाँ पर 5 2 1 1 2 आ जाएगा 5 2 1 और यहाँ पर 3, तो ये क्या आ गया 31.25। ये कितना आ गया अपना 31.25। अब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है या नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 2.5 से करूंगा और मुझे ये मिलना चाहिए। अगर मुझे ये मिल गया तो इसका मतलब मेरा 31.25 आंसर करेक्ट आंसर है। तो 31.25 इंटू 2.5 करेंगे, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और ये 2 कैरी 5 10 12, 1 कैरी 5 और यहाँ पर 6 और ये 15। ओके, 2 5 10 और 1 कैरी यहाँ पर 5 और ये 2 और ये 6। ओके, 5 2 11 1 5 6 2 8 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा अपना 7। ओके, और ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 78.125 और मुझे तो यही मिल गया। इसका मतलब 31.25 मेरा करेक्ट आंसर है और ये किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन में। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। -10 -8 और ये 6 और यहाँ पर ये 40 और 102 और नेक्स्ट टर्म -8 -10 6 40 102 और ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर इसका सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा +2 आ जाएगा और इसका डिफरेंस कितना आएगा +14 आ जाएगा, इसका डिफरेंस +14 आ जाएगा और इसका डिफरेंस कितना आएगा
प्लस 34 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 40 और 60, इसका डिफरेंस आ जाएगा 62। सही है। अब ये तो डिफरेंस भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। वो क्या बन रहा है? देखो, ये जो 14 है ये किसके स्क्वायर के सबसे ज़्यादा करीब है? 4 के स्क्वायर के। तो 4 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। एग्जामिनर सीरीज इस तरीके से भी बना सकता है, एग्जाम में सीरीज ऐसे भी आएंगी। ओके। और ये जो 34 है ये किसके स्क्वायर के सबसे ज़्यादा करीब है? 6 के। तो 6 स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 34। देखो बनना है ना पैटर्न। और 62 किसके सबसे ज़्यादा करीब है? 62 8 के सबसे ज़्यादा करीब है। 8 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 64 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 62। देखो 62 ही बन गया। और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये भी बन गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 4 6 8। तो यहाँ पर अगला क्या होगा? 10 स्क्वायर माइनस 2, मतलब 100 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 98। मतलब ये जो डिफरेंस यहाँ पर होगा, ये जो नंबर यहाँ पर होगा 102 और उस नंबर का डिफरेंस 98 होगा। अब उस नंबर को पता लगाने के लिए 102 प्लस 98 विच इज इक्वल्स टू 200 एंड 200 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब ये हमें सीरीज दे के रखी है। सीरीज क्या है? 1 30 5 26 9 22 13 और 18 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर इस सीरीज में कितने ज्यादा नंबर हमें देके रखे हैं। जब भी आपको इस तरीके से नंबर मिले, देखो ये जो 1 है ये 30 से कितना छोटा है? बिल्कुल छोटा है। और ये 5 देखो 26 से कितना छोटा है? 22 से 9 बहुत छोटा है। 13 से, मतलब कोई पैटर्न में बीच में नहीं बनना सिवाय इन छोटे बड़े के। तो जब भी आपको इतने ज्यादा नंबर दिखे और ऑल्टरनेट नंबर छोटा बड़ा नजर आए, मतलब थोड़ा अलग सा नजर आए, तो समझ जाना कि दो सीरीज को एक साथ मिलाया गया है। मतलब ये एक सीरीज हो जाएगी, ये एक सीरीज हो जाएगी और ये वाली एक सीरीज हो गई। अब वो कैसे हो गई? देखो 26 और 30, यहाँ पर कितना आएगा? -4। ये भी -4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -4 का है। लेकिन 1 और 5 यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी +4 का, यहाँ पर भी +4 का, और यहाँ पर भी +4 का होगा इस वाले में। तो 4 और 13 कितने हो जाएंगे? 17। इट मीन 17 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आपका ही फायदा है। आप देखो, ये जो थ्योरी मैंने समझा ना, ये आपको समझ में आनी ही आनी है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब ये चीज कैसे आती है? ये चीज आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी? इसीलिए तो बता रहा हूँ कि भाई मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, रिपोर्ट को सेव कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। हर चीज एप्टीट्यूड से रिलेटेड इस एप्लीकेशन में मिलेगी। अगर वाकई एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है तो इससे बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। बाकी अगर आप और जानना चाहते हो कि इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है, इसमें और भी बहुत कुछ है, इसे डाउनलोड करो और एक्सप्लोर करो, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे यार वाकई कोई चीज बनाई है। बिकॉज आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।